ईदच्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देत असताना या महाराष्ट्रासाठी दादांनी काय केलं हे कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही। मुस्लिम समाजाविषयी दादांचा असणारा आदर, मुस्लिम समाजाचं दादांचं असणारं प्रेम हे दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी सांगण्याची आम्हाला आवश्यकता नाहीये। या समाजाचं दुःख घेऊन दादांनी आपला जीवनक्रम सुरू केलेला आहे आणि या जीवनक्रमामध्ये खऱ्या अर्थानं मुस्लिम बांधवांना कसा न्याय द्यायचा या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आपण कामकाज पाहतो। मी या ठिकाणी या अल्पसंख्याक सेलचे समीर शेख यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपल्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सगळ्यांनी जे कष्ट घेतले, मोहसिनबाई, बाकीचे इतर सर्व मान्यवर, दत्ताभाऊ, समाजामध्ये काम करत असताना सामाजिक बांधिलकी आपण जपली पाहिजे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। एक बात आप सब ध्यान में रखो, दादा अपने शेरदिल है, शेरदिल। तो खऱ्या अर्थानं माणूस सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 2 वाजेपर्यंत आपल्या सगळ्यांची सेवा करण्याकरता, या महाराष्ट्र जनतेची सेवा करण्याकरता सातत्यानं उपलब्ध असतात। मग काही लोकांमध्ये अशी चर्चा झाली की या मीटिंग होती नाही होती। दादा, तुमचे कार्यकर्ते एवढे कच्चे नाहीत, तुम्ही सांगाल तिथं पुण्यामध्ये नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीचं आयोजन करू शकतो, ही ताकद आपले कार्यकर्ते या ठिकाणी ठेवतात। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सिद्दीकी साहेब आलेले आहेत, मुंबईवरनं खास पुणेकरांना पाहायला आलेले आहेत। आढळराव पाटील आपल्या सगळ्यांचे शिरूरचे उमेदवार या ठिकाणी आलेले आहेत आणि या सगळ्या वातावरणामध्ये मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे दादा तुमच्या बरोबर आहे हे दाखवण्याकरता ही उपस्थिती आहे, आपण निश्चितपणे लक्षात ठेवले पाहिजे। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महिलांची संख्या दादा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आहे। मुस्लिम समाजाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी दादा ही तुमची आहे असं म्हटलं तरी काही चुकीचं ठरणार नाही। मग त्यामध्ये महिला असो किंवा पुरुष असो, या महाराष्ट्रामधील मुस्लिमांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी दादा तुमची आहे। पुण्याच्या अनेक प्रश्नाच्या संदर्भात तुम्ही वारंवार मदत केलेली आहे। मग डेक्कन मस्जिदचा त्या ठिकाणी मसला असू द्यात, कसब्यातील मशिदीचा त्या ठिकाणी जो त्या संदर्भात मध्यंतरी एक वाद झाला होता तो मिटवण्याचं काम तुम्ही केलं। परंतु हे करत असताना या ठिकाणी असणाऱ्या महिला भगिनींना देखील कुठेतरी योग्य नाही तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये दादा देणं अत्यंत गरजेचं आहे। महिला बचत गट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या मुस्लिम महिलांचे आहेत। उर्दू शिक्षिका बालवाडीच्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झाल्या, परंतु नोकरी उपलब्ध नाही। मला असं वाटतं की पुणे सारख्या ठिकाणी उर्दू शाळा देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये दादा चालू करणं अत्यंत गरजेचं आहे की ज्या माध्यमातून या महिला भगिनींना रोजगार उपलब्ध होईल आणि या पुणे शहरामध्ये जी मदरसांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे त्यांना देखील संरक्षण देण्याचं काम दादा तुम्ही पालकमंत्री म्हणून या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे। या संपूर्ण वातावरणामध्ये अनेक मौलाना या ठिकाणी आलेले आहेत जे समाजाच्या युवकांना योग्य दिशा देण्याचं काम आपल्या जीवनामध्ये करतात। ते देखील तुमचं ऐकायला आलंय की मी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये दादा तुमच्याकरता काय न्याय उपलब्ध करून दिलेला आहे, कोणती कोणती कामं दादांनी या ठिकाणी केलेली आहेत। म्हणजे मी सांगण्यापेक्षा ते दादांच्या मुखातून आलं तर खूप चांगलं होईल। परंतु या परिसरामध्ये आज या कौसरबाग परिसरामध्ये हा मेळावा होत असताना सर्वसामान्य मुस्लिम समाज हा तुमच्या प्रवाहाबरोबर आहे हे दाखवण्याकरता ही सगळी उपस्थिती आज खऱ्या अर्थानं आहे। अनेक चांगलं काम तुम्ही जीवनामध्ये करत असताना या सगळ्यांचं एक स्वप्न आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दादा तुम्ही व्हायला पाहिजे, हे स्वप्न तुम्ही भविष्यामध्ये करलं पाहिजे। ही प्रत्येक कार्यकर्त्याची आणि प्रत्येक नागरिकाची या महाराष्ट्रातली इच्छा आहे। त्यामुळे तुम्ही जे काम आपल्या आयुष्यामध्ये खऱ्या अर्थानं मुस्लिम समाजासाठी करत आहात त्या कामाला आमचा निश्चितपणाने सलाम आहे। या ठिकाणी मी अधिक या ठिकाणी बोलणार नाही, परंतु या ठिकाणची उपस्थिती महिलांनी देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खूप मोठं योगदान दादा या ठिकाणी दिलेलं आहे। युवकांनी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये योगदान दिले।
आणि हे सगळं करत असताना कोणीतरी काहीतरी वावड्या या पुणे शहरामध्ये जर उठवत असेल तर या व्यासपीठावरून त्यांना या ठिकाणी मी समज देतो की चुकीचं काम करणाऱ्याला त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं उत्तर देण्याचं काम दीपक मानकर केल्याशिवाय राहणार नाही, हे तुम्हाला आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं सांगतो. एक चांगलं वातावरण कशा करता हिंदू मुस्लिमांचं जे सौख्याचं वातावरण या पुणे शहरामध्ये आहे ते कोणीतरी खराब करण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न जर करत असेल तर असं या ठिकाणी कुठलंही चालणार नाही. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा विचार, पुण्यातली शांतता प्रस्थापित राहिली पाहिजे, कायदा सुव्यवस्था ही चांगली राहिली पाहिजे. मग कोणतरी काहीतरी हूल उठवणार आणि त्या हूलच्या पाठीमागं आपण पाळण्याचं काम मुस्लिम बांधव आणि भगिनींनी कधीही करू नये. एक खंबीर नेता तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये या निमित्तानं दादांच्या रूपाने मिळालेला आहे आणि अजित दादा सांगतील त्या दिशेने जर तुम्ही गेला तर तुमच्या समाजाचं कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा शब्द तुम्हाला आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं देतो आणि मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ईद मिलाद का कार्यक्रम अपने कौसरबाग जो मैदान है कोनवा में, यही मैदान पे रखा और हमने आप सभी को दावत दी और आप सभी यहाँ उपस्थित रहे, इसीलिए मैं आप सबका वेलकम करता हूँ. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा भाइयों द्वारा आयोजित हमारा कोंडवा के इस कौसरबाग मैदान परिसर में ईद ए मिलाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए आप सभी भाइयों का, बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं. आप सभी को तथा महाराष्ट्र के हर जिले, हर गांव में जिन्होंने रोजे रखे थे, बड़े उत्साह से रमज़ान मनाया है, उन सभी मुस्लिम भाइयों बहनों का, मेरे युवा दोस्तों का, बड़े बुजुर्गों का, राज्य के सभी नागरिकों का इस पाक पवित्र रमज़ान महीने के अवसर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. रमज़ान के पाक महीने में रमज़ान के रोज़े रखने से हर किसी की जीवन में खुशी आती है. आपके तथा आपके घर वालों के दिल की सभी मन्नतें पूरी होती है. जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अल्लाह ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करता है. रमज़ान में रोज़ा रखने से अल्लाह खुश होता है और सभी दुआएं कबूल करता है. ऐसा माना जाता है कि इस महीने में की गई पूजा अर्चना का फल अन्य महीनों की तुलना में 70 गुना अधिक मिलता है. आप सभी ने बड़े उत्साह में रमज़ान मनाया है. इसी महीने के दौरान मैंने मुस्लिम भाइयों को खुद मिलने कर फोन कर शुभकामनाएं दी है. रमज़ान ईद की दिन प्रसाद शिरकुरमा खाया है. आज मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं. मुबारक हो आपको खुदा दी यही जिंदगी, खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी, गम का साया कभी आप पर न आए, दुआ है हमारी आप सदा यूं ही मुस्कुराए. हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का त्यौहार केवल मुस्लिम भाइयों का तक सीमित नहीं, रमज़ान के हमें सभी धर्मों का, लोगों का विश्व कल्याण, मानव कल्याण का संदेश देता है. समाज में एकता, समता, त्याग, समर्पण, भाईचारा की भावना निर्माण करने वाला ये महीना पहचाना जाता है. आज आपने मेरे साथियों का भी जो उन्होंने कहा वो सब सुना. उसमें हमारा चेतन तुपे जी ने भी बहुत कुछ कहा, बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ कहा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये हमारा जो चुनाव चालू है पार्लियामेंट का, उसके बारे में हमने महायुति की है, लेकिन इस महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसकी जो सेक्युलर विचारधारा है वो हमने हमारे पास रखी है. हम उसी विचारधारा से आगे जाना चाहते हैं. मैं आपको सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पता है मैं बहुत सालों से पूना में काम कर रहा हूं. बहुत सालों में हमारे मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में भी काम कर रहा हूं. अपोजिशन लीडर के नाते मैंने काम किया है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते
मैंने बहुत दफ़ा काम किया है। ये सब काम करते वक्त अलग अलग एलिगेशन होते हैं, लेकिन मैंने जब अपने पॉलिटिक्स में शुरुआत की तब से मैंने शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा उसको साथ लेके मैं हूँ, हसन मुशर्रफ जी है, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जी, हमारे छगन भुजबल जी, हमारे बाबा सिद्दीकी जी, हमारे धनंजय मुंडे जी, सभी मेरे साथी हैं, वही रास्ते से जाना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही काम हम हमेशा करते रहेंगे। हमारे ऑपोजिशन वाले अलग अलग एलिगेशन हमारे ऊपर करते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा माइनॉरिटी के बारे में, ये बाकी जो लोग रहते हैं उनके बारे में अधिक सोचने की कोशिश की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस दफा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और मैं, ये जो महायुति का गवर्नमेंट हम चला रहे, इस दफा बजट पेश करते वक्त मैंने मौलाना आजाद महामंडल के लिए कभी भी, मैं भी इतने साल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ मैंने काम किया, अलग अलग शिवसेना के साथ मैंने काम किया, लेकिन इतना फंड मैं कभी दे नहीं सका। लेकिन इस दफा मौलाना आजाद महामंडल के लिए मैंने 1000 करोड़ रुपए की तरतूदी वहां की है। और वही उतना ही नहीं, हमारी जो वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में बहुत से लोगों की कुछ ना कुछ कंप्लेंट थी, उसके बारे में भी मैं, हसन मुशर्रफ साहब, हमारे अब्दुल सत्तार जी, हम सब बैठे और उसमें से भी रास्ता निकालने की कोशिश की कि वो अपनी लैंड हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास ही रखनी चाहिए, उसके पास ही रहनी चाहिए। ये हमारी कोशिश उसके बारे में रही है। और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने ज़्यादा फंड्स दिए। पहले उसकी गारंटी, अगर आपने कोई मौलाना आज़ाद महामंडल से लोन लिया तो 8 साल की गारंटी थी, और बहुत हमारे युवा लोगों को तकलीफ होती थी, युवतियों को तकलीफ होती थी, इसीलिए वो 8 साल की जो गारंटी थी वो हमने निकाली और हमेशा के लिए गारंटी दी। इसीलिए बहुत से अभी मौलाना आज़ाद महामंडल से अलग अलग लोगों को, अपने माइनॉरिटी को वहाँ फंड्स मिलना शुरू हुआ है। उसके बारे में भी मेरा पूरा ध्यान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेक्कन, यहाँ मक्के शाह मस्जिद का एक मामला उठा था, उसमें मैंने मदद की। सैलिसबरी पार्क में कब्रिस्तान के लिए हमारे एक्स मेयर उस्मान हिरोली, इन्होंने मुझे डिमांड की थी कि दादा वहाँ फंड्स देना चाहिए। वहाँ मैंने 2.5 करोड़ रुपए का फंड्स दिया। मोबिनपुरा इसमें कब्रिस्तान के लिए हमारे समीर शेख, उन्होंने मेरे पास डिमांड की थी, वहाँ मैंने 1 करोड़ का फंड्स अवेलेबल करके दिया। कौसर बाग में कब्रिस्तान के लिए 50 लाख का फंड्स हमने दिया। चेतन तुपे ने भी इस दफा, मैंने सभी हमारे जो एमएलए है, हमारे विधायक है, उनको 5-5 करोड़ का माइनॉरिटी के लिए फंड्स दिया था। तो चेतन तुपे के पास भी माइनॉरिटी के लिए, कब्रिस्तान के लिए या माइनॉरिटी के कोई भी काम के लिए जो फंड्स चाहिए था, वो 5 करोड़ रुपए का फंड्स मैंने दिया। और पिछले दफा इनको मालूम है, हमारे अनीस सुनके जी को मालूम है, हाजी फिरोज इनके वाइफ है, उनको मालूम है, गफूर भाई पठान को मालूम है, रईस सुनके को मालूम है, फारूक इनामदार को मालूम है, और हमारे हसीना इनामदार जिनको हमने कॉप करके लिया था एज अ कॉर्पोरेटर के नाते, तो उन्होंने हज हाउस का मुद्दा मेरे सामने उठाया था। वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आज आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, एक दफा कोड ऑफ कंडक्ट उठाने के बाद ये पूरा हज हाउस मैं पूरा ही करके दूंगा। उसके लिए जितना भी फंड्स लगे वो फंड्स मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से या कॉरपोरेशन की तरफ से अवेलेबल करके दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने ये अपने हड़पसर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें करीबन 28 नगर कॉरपोरेटर आते हैं। उसमें से मैंने 5 लोगों को, अनीस सुनके जी, हाजी फिरोज की पत्नी को, गफूर भाई पठान को, रईस सुनके को, फारूक इनामदार को मैंने
वहाँ एज ए कैंडिडेट के नाते टिकट दिया था और हसीना इनामदार को मैंने स्वीकृत करके लिया था। ऐसे ये माइनॉरिटी के लोगों को 20% उसमें से हिस्सा कैसा मैं दे सकता हूँ उसकी कोशिश मैंने की। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आगे वाले पूना के जो भी चुनाव होंगे या कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे उसमें हर एक लोगों को, माइनॉरिटी के लोग हो या ओबीसी के लोग हो या हमारे महिला हो, ये सबको एक इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट रहती है वो देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है, ये भी मैं आपको शब्द आज आपके सामने देता हूं। हमारे माइनॉरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी करना चाहिए वो करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं आज के ये मौके पे ये सभी अपने महाराष्ट्र में हो या अपने भारत देश में हो, ये सभी जो त्यौहार रहते हैं, हर एक के त्यौहार रहते हैं, वो हमने साथ मिला के मनाने और साथ मिलकर ही मनाएंगे। यही हमारी देश की खूबी है, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। यह ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। समाज में शांति स्थापित हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों में भाईचारा बढ़े, हम सब एक साथ मिलकर महाराष्ट्र के देश वतन के प्रगति में योगदान दे, ऐसी प्रार्थना आज मैं करता हूं। आप सभी आज ईद ए मिलाद कार्यक्रम में लिए यहाँ पधारे, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहकारी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को फिर एक बार मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सबके चहीते दादा, जिसे कहते हैं ना जबान का पक्का, अजीत दादा। सबसे पहले तो मैं उन उलमाओं का मतलब स्वागत करूंगा जो हमारे बीच में आए और मेरा मुसाफा हुआ उनसे। कारी इदरीस साहब, इनसे भी कुछ बातें सुनने का मौका मिला। और हमारे बीच में चेतन तुपे जी हैं, जो मैं समझता हूं आमदार भी हैं और अच्छी तरह मेरा एक वाकया मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं लोगों से तारुफ करूं कि हम इंदापुर गए थे। चेतन जी, हम इंदापुर गए थे, वहां से हम आ रहे थे तो हमें ड्यूटी दी गई नजीब मुल्ला को और मुझे कि यहां एक शख्सियत है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं सीधा किसी के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कब इंसान अपनी तरफ आ जावे हमेशा दावत देने का काम करते रहना चाहिए। सही है कि नहीं भाईजान? और तकब्बुर तो फिरौन का भी नहीं रहा, तकब्बुर फिरौन का भी नहीं रहा। आसमान का थूका मुंह पे आता है। तो हमें पता चला कि कुछ यहां चल रहा है। मैं उसको उस जबान से नहीं पेश करूंगा जिस तरह से अलग लोगों ने कहा, क्योंकि मैं आज भी चाहूंगा कि अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो ये फैला रहे हैं, क्योंकि हमको हकीकत में जो हो रहा है उसकी तह तक जाना चाहिए। तो हमने दो अढ़ी घंटा यहां आए। मैं था, नजीबुल्ला था, हमारे छोटे भाई और बहुत से यंग बच्चे थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो यहां के जिम्मेदार थे, मैं तो कहूंगा। मगर हमने उनसे दो अढ़ी घंटा हमारी वार्ता हुई। कुछ उनको लगा, बात समझ में आई, मौलवी साहब आपसे मुखातिब हो रहा हूं, और कुछ लगा नहीं समझ में आई। मैं उनको इस मंच से मैंने कहा था उनको वहां भी कि ऐसा ना हो कि आगे चल के हमको मंच से बोलना पड़े। मगर आज भी नहीं ऐसे अल्फाज यूज करूंगा, क्योंकि हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनका एहतराम भी करते हैं। मगर साथ में उनको भी यह सोचना होगा जवाबदारी के साथ, जब वो पैगाम पहुंचाते हैं कि इसके बारे में होगा क्या। मैंने यहां तक कहा कि अगर 100 वकील होंगे और आपका एक भी वकील नहीं होगा तो आपकी वकालत कौन करेगा। तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कम से कम 2-4 वकील तो होना चाहिए जो आपके वकालत करे।
और ऐसे बहुत से ऐसे इस देश में हैं कि एक आप बिहार में देख लो, नीतीश कुमार है, मेरे वालिद साहब बिहार से वास्ता रखते हैं। रमज़ान महीने के बारे में तो आप सभी को मालूम है। मेरे शिरूर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, करीबन हर जगह हर सिटी में मेरे मुस्लिम भाई बहनों के साथ मैंने ये रमज़ान महीनों में शरीक होकर काफ़ी आनंद उठाया। मैं यहाँ उपस्थित करना चाहूँगा कि अब जैसे कि हमारे काफ़ी लोगों ने बताया कि मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के लिए और कम्युनिटी के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्या काम करना चाहिए और क्या मांगे हैं। मैं पिछले 15 साल से इस एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ और 15 साल से मैं गर्व से कहूँगा, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हड़पसर में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत निधि मैंने थोड़ा बहुत फंड अलॉट किया है, बट सबसे ज़्यादा ये जो हमारे छोटे छोटे गांव है, जैसे शिरूर है, शिरूर में मैंने करीबन 60-70 लाख रुपए का फंड वजू खाना के लिए पिछले 2 महीने पहले मंजूर किया। मंचर में मैंने मस्जिद बनाने के लिए हमारे भाइयों के लिए करीबन 70 लाख रुपीज़ और आने वाले दिनों में और 80 लाख रुपया, मतलब 1.5 करोड़ का फंड मस्जिद बांधने के लिए मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा चाकन और जुन्नर में हमने 40 लाख रुपया मस्जिद के काम के लिए दे दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं गर्व से कहूँगा कि 15 सालों में मैं जब पार्लियामेंट में काम करता था और पार्लियामेंट के कमेटी की तरफ से मेरे जानिब से करीबन 15 साल में 30 भाइयों को, बहनों को हज यात्रा के लिए मेरे सिफारिश के ऊपर जाने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ। और आने वाले दिनों में जब भी मैं जहाँ भी मौका मिलेगा, आपके कम्युनिटी के लिए जो भी काम बने, जो भी बने, मैं कुछ करने के लिए पीछे नहीं रहूँगा। इसी बात के लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मेरे पीछे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अजीत दादाजी है, हसन भाई मुशर्रफ जी है, बाबा सिद्दीकी जी है। उनके सपोर्ट के साथ ये हड़पसर एरिया में जो भी आपको कठिनाई आती, जो भी आपको डिमांड है, वो पूरा करने के लिए मैं सबसे आगे रहूँगा। अजीत दादा ने जो काम किया है और अपने कौम के लिए उन्होंने अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी तमाम रखते हुए आज तक अजीत दादा ने अपने कौम के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मुझे फक्र है कि ऐसे नेता के साथ हम जुड़े हैं और मुझे उन्होंने मौका दिया मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर का। इस स्टेट में बहुत सारे गवर्नमेंट के एलोपैथी कॉलेजेस थे, होम्योपैथिक कॉलेजेस थे, आयुर्वेदिक थे, लेकिन स्टेट में यूनानी का एक भी कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं था। मुझे मौका दिया गया और रायगढ़ में पहला यूनानी कॉलेज हमने गवर्नमेंट का बनाया और 200 करोड़ की लागत से ये अभी बनाया जाएगा। मुझे लगता है जुलाई से पहली ये बैच बाहर पड़ेगी। मुझे इनामदार साहब से कहना है, आपने मौका दिया था कोंडवा में भी दूसरा यूनानी मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे और अपने मुझे जगह देने की ज़रूरत है, दादा ने इजाज़त देने की ज़रूरत है। और मैं तभी से आप सभी के मस्जिद हो, कब्रस्तान हो, सभी जो मसाइल है इसके बारे में अजीत दादा ने जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि बहुत सारा काम उन्होंने किया है। हमने कोई सेक्युलर आइडियोलॉजी नहीं बदली, हमारी वही आइडियोलॉजी है, उसी के साथ हम काम करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार हैं शिवाजीराव आढळराव पाटिल, उनका जो घड़ियाल है 7 मई को, वो घड़ियाल के सामने आप बटन दाबें और उनको बहुत मतों से उनको जिताए। यही विनती के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। रमजान का मुबारक महीना अभी अलविदा हो गया है। हम सब रोजदार थे, हमने रोजे रखे, इबादत की, बरकतों का महीना था। हर किसी की मुराद ऊपर वाले ने जरूर सुनी होगी और इंशाल्लाह आगे जाके अल्लाह ताला आप सबकी मुरादें पूरी भी करेगा। लेकिन एक चीज है कि इंसान की फितरत यह बहुत अलग होती है।
जब आसमान से किताब उतर रही थी, कुरान पाक उतर रही थी, तभी भी कुछ शक्की लोग जिनको दिल में बहुत वहम रहता है, वहम का कीड़ा हमेशा दिल में उनके घूमता रहता है, वो वहम के लोगों ने पूछा कि सही में ये सब आ रहा है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब हमारे प्यारे नबी ने बोला, हमारे प्यारी नबी ने बोला कि 3 आयत मैं देता हूं, अगर से आप में हिम्मत है तो चौथी लाइन इसकी पूरी करके बताओ, अगर से ये ऊपर वाले की तरफ से आया है तो आप पूरी नहीं कर सकेंगे, क्यों तो अरबी के अंदर मीम के सिवा एक आयत नहीं बनती, मीम लगाए सिवा एक आयत नहीं बनती। और आज भी कुरान पाक के अंदर सूरह कौसर के अंदर सूरत 108 के अंदर वो 3 आयत है जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के ऊपर उतारी गई थी, और ये इसका पक्का सबूत मिल गया था कि ये जो किताब आ रही है ये किताब ऊपर वाले की तरफ से आ रही है। लेकिन इब्लिस बहुत शैतान, इब्लिस उसका फितना बहुत बुरा, इब्लिस का फितना बहुत बुरा, जो भलाई का काम करता है उसके पीछे पहले लगता है, जो भलाई का काम करता है इब्लिस उसके पीछे पहले लगता है। और शायद ये इब्लिस का फितना कोंडवे में आ चुका है, ये इब्लिस का फितना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। अरे हमें मालूम है हमारे हज हाउस के लिए, हमारे कब्रिस्तानों के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे मस्जिदों के लिए कौन खड़ा रहा है, रात दिन कौन खड़ा रहा है, यह हमें मालूम है। सबको मालूम है कि हमारे दादा जो है वो जबान के पक्के हैं, उनका एक बार बोला हुआ लफ्ज पत्थर की लकीर बन जाता है। मिश्कित करके हमारी हदीस है, वो हदीस के अंदर लिखा हुआ है, एक रबी साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से पूछा कि मोमिन की पहचान क्या है, असली मोमिन की पहचान क्या है। उन्होंने बोला एक बार मोमिन जिना भी कर सकता है, वो भी माफ होगा, लेकिन जो जबान से पलटे उसका गुनाह कभी माफ नहीं होगा। असल मुस्लिम कभी भी जबान से पलटता नहीं। तो ये है असली जबान का मर्द, जो एक बार जिसको जबान देता है उस पे कायम रहता है, ये है असली मोमिन। तो हमें यह सोचना है कि वक्त की नजाकत, मैं वक्त बोल रहा हूं, वक्त कैसे देखते हैं, घड़ी से देखते हैं, घड़ी से। तो नजर कहां रहनी चाहिए, घड़ी पे रहनी चाहिए। कहां रहनी चाहिए, घड़ी पे। तो घड़ी आने वाले वक्त में अपना वक्त बदलेंगी, और वो किससे बदलेगी, दादा से बदलेगी। बहुत बातें सुन ली, बहुत बातें सुन ली, हम लोग सब्र कर रहे थे कि ऊपर वाला इनको थोड़ी सी और समझ दे, लेकिन सब्र करने वालों की भी एक सब्र की हद होती है। जो पागल जैसी बात करते हैं उनकी बात छोड़ दो। क्या बताया गया हमें, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। हम सब्र कर रहे हैं, हम काम करके भी लोग हमको गलत बोल रहे हैं, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं। और आगे चल के भी यही शख्स है, यही अजीत दादा है जो कौम के काम करेगा, कौम के काम को आने वाला इंसान यही अजीत दादा है। अजीत दादा एकच वादा, एकच वादा, एकच वादा। एक आखिरी बात करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। पक्का वादा, नेक इरादा, यही शख्सियत है हमारे अजीत दादा। आप सब लोग यहां आए, सब लोगों का
दादा के मिन जानिब से आपको सबको न्योता दिया गया था, आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज ही मेरी मुलाकात उनसे हुई है। बाबा सिद्दीकी साहब और हमारे ख़ास दोस्त और जमीयत उलमा के हमारे रुकन नजीब मुल्ला साहब, पी इनामदार साहब, चेतन तुपे साहब और जितने भी स्टेज पर बैठे हैं और सामने उलमाए किराम बैठे हैं, सभी अहम शख्सियात हैं। मैं सबका एहतराम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। बात असल ये है कि आज ये ईद मिलन का प्रोग्राम है और इसका मकसद बैनुल अक़वामी इंसानी अक़दार को फ़रोग़ है। ख़ास तौर पर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में इससे गहरा रिश्ता पैदा होता है। ये वो तहजीब जो कि इस ज़मीन पर बसने वाले लोगों के गम और खुशियों को रिश्ते में बांटती है। इसका खाना पीना, जश्न और सोग, यहाँ तक के माशी ज़रूरतों को भी एक दूसरे से जोड़ने का काम ये करती है। जमीयत उलमा हिंद की 100 साला रिवायत रही है कि ये समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जमीयत उलमा ने हमेशा एक दूसरे को गले लगाने, अमन व एकता और कौमों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया है और इसी तरह की सोच और फिक्र के लोगों की यहाँ पर बड़ी तादाद है। इस मुल्क में सदियों से यहाँ पर सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं। उनका रंग एक है, उनके रहने का ढंग एक है, उनके आबा व अजदाद एक है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसान एक माँ बाप से पैदा हुए हैं। आज यह ईद मिलन का प्रोग्राम है, इसको हमें इसी नजरिए से देखने की जरूरत है कि रमजान के रोजों के बाद अल्लाह की तरफ से रोजा रखने वालों को इनाम दिया जाता है। इस रमजान और रोजों की रूह को समझना बहुत जरूरी है। रमजान में भूख का एहसास नादार और मालदार के दरमियान दूरी को कम करने का सबसे कारआमद जरिया है। भूखे रहो ताकि एहसास हो कि भूख की तकलीफ क्या होती है। सब्र करो, माफ करो, माफी मांगो, एक दूसरे का भला चाहो, इससे दूरियां मिट जाएंगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, कमजोरियां मजबूरियों को नजरअंदाज करने का हौसला पैदा होता है। मेरे दोस्तों, हमने ये ईद मिलन की बात आपके सामने रखी। आपने सभी ने दादा के बारे में सुना कि एक ही वादा, अजीत दादा, वो तो आपने सुन लिया, लेकिन हमारे जो काम दादा ने किए हैं सबसे उसमें अहम काम मक्की शाह मस्जिद का है जो हमारे सामने है। हमें उसको सामने रखना है। इस वक्त मुझे ये बताना है कि मुत्तहिद होने की जरूरत है, इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हैं जमाने का निजाम। हम सब क्या है, एक दूसरे में बढ़ जाते हैं। लोग आएंगे और कुछ कहेंगे कि वोट दो, कुछ कहेंगे वोट मत दो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हैं जमाने का निजाम और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। और याद रखो, तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या है, हमें अपनी हैसियत को समझना है, अपनी ताकत को लोगों के सामने मनवाना है। हम ये कह सकते हैं उसके बारे में कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। बस मैं समझता हूं कि मेरे इशारे आप समझ गए होंगे। सभी लोगों ने, जितने प्रवक्ता आए, सभी ने खुली खुली बातें आपके सामने रखी हैं। मैंने इशारों में आपको समझाया है। मैं समझता हूं कि मोमिन तमाम बातों को इशारों में समझ लेता है। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय अजीत दादा पवार साहब ने हमारे काम के हर मसले पर हर वक्त हमारा पूरा साथ दिया है। जब भी हम अपने मस्जिदों, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाह के मसाइल जब हम दादा के पास, तब दादा ने हमारी पूरी मदद की। आने वाले दिनों में भी दादा ने हमें भरोसा दिलाया कि वह हमारे कौम के साथ हमेशा बने रहेंगे। मैं आज आप लोगों से इसी ईद मिलन के प्रोग्राम के ताल्लुक पे अपील करती हूँ, जिस नेता ने हमारा आज तक इतना साथ दिया है,
आज उस नेता का दिन वक्त आया है। आज हमको उनको साथ देने की जरूरत है। तो मेरे कोंडवा के भाई और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आज के बाद हमारे दादा ने जो हमारे लिए काम किए हैं वो याद रखते हुए हमको अब उनको साथ देने की बहुत बहुत जरूरत है। दुआ करो कि सलामत रहे अजीत दादा की हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे अजीत दादा की हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। टैंकर फ्री NIBM बनाने में मुझे दादा की सबसे ज्यादा मदद दादा की हुई है। कुछ भी काम लेके जाओ दादा करके देते हैं। ये हमारे काम जो इनकी ताकत से हम अपने लिए इतने काम करते हैं, जैसे अपने NIBM कौसरबा कोंडवा जो इतना काम हो रहा है सिर्फ दादा की वजह से। हम लोगों को पता है दादा ने हमारे, मैं गुफ्तगू थोड़ी ही बात में पेश करता हूँ, दादा ने हमारे लिए, हमारे कौम के लिए क्या क्या किया है। कभी भी हम दादा के पास गए, दादा ने कभी हमारे कौम के, कभी भी कोई भी बात हमने दादा को बताई, कभी हमारे दादा ने कभी कौम के लिए कभी कोई बात उन्होंने मना नहीं किया। जैसा भी लास्ट टाइम पे मक्के शाह मस्जिद का जो मसला चल रहा था, तो दादा ने मक्के शाह मस्जिद के मसले को भी लेके दादा ने अच्छे तरीके से पूरा हैंडल किया। और दादा ने कौसर बाग कब्रस्तान को लेके, सैलिसबरी पार्क के कब्रस्तान को लेके, मोमिनपुरा के कब्रस्तान को लेके दादा ने हमेशा हमेशा फंड दिया। जो दादा के बारे में और हम लोगों के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, वो लोगों पे ध्यान नहीं देते हुए हम लोग कौम के और यहाँ पे इतने बड़े जो जिम्मेदार है, जब इनामदार साहब है, बाबा भाई सिद्दीकी है, नजीब भाई मुल्ला है, हसन भाई मुशरिफ साहब है, मौलाना कारी साहब है, और तमाम इधर स्टेज पे बैठे हुए जो कौम के रहबर और जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने हमेशा कौम के लिए काम किया है। मुझे आज फक्र के साथ कहता हूं कि पिछले 9 महीने हो गए मुशरिफ साहब, तटकरे साहब और दादा ने खुसूसन 2 जून के बाद मुस्लिम समाज अकलियत के लोगों के लिए पूरे महाराष्ट्र में जिम्मेदारी मुझे दी। वैसे मेरा तारुफ नजीब मुल्ला है। 2002 से पिछले 23 साल से थाना महानगर पालिका, जिसमें CM साहब हमारे साथ नगर सेवक थे 2002 से 2007 तक, मेरे सभागृह नेता थे जब मैं नगर सेवक था, उनके साथ अलग अलग पद पे काम करने का मौका मिला और मुझे अकलियत के लोगों की जिम्मेदारी निभाई। मैं 2002 से हाई कमांड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग प्रोग्राम में साथ में शिरकत करने का मौका मिला। बट ये 9 महीने का जो पीरियड था उसके अंदर दादा ने और दादा के नेतृत्व में सभी मंत्रिमंडल में जो काम किया है, जो अकलियत के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए काम किया है, वो कहीं अपीजमेंट खुश करने का काम नहीं था। हकीकत में कौम को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनके तालीमी चीज़ों को कैसा तब्दील किया जाए, इनकी ज़रूरत को कैसा पूरा किया जाए, इनको जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है तो प्रशासन के ऊपर कैसा दबाव ला के वहाँ सच्चाई दी जाए, ये चीज़ मैंने मेरे आंखों के सामने देखी है। हमारे हड़पसर में अजीत दादा का बहुत पुराना संबंध है हमारा, लेकिन उसके बावजूद अजीत दादा ने हड़पसर में 5 एकड़ का कब्रस्तान दिया है। 5 एकड़ किसको बोलते हैं आज? और आजू बाजू में बड़ी बड़ी सोसाइटी है, बिल्डरों का विरोध था, ये सब विरोध रुका के दादा ने कब्रस्तान मंजूर किया, जिसका कंपाउंड का उद्घाटन PA इनामदार साहब के हाथ से हुआ है। हमारे पे भरोसा रखा, यहाँ मुसलमानों के 4 टिकट दिए और जिस तरह से एकच वादा अजीत दादा जो मिसाइल पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, आज दुनिया में जो कायम है कि दादा वसूल के पक्के। बहरहाल बहुत सारी बातें जिस तरह से दादा ने अलायंस किया, उसके बावजूद भी दादा ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर सबसे पहले मुसलमानों के आरक्षण के लिए और मुसलमानों के हुकूक के लिए दादा ने वहां बात छेड़ी। मेरे भाइयों,